गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी चल रही है। एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में हमारी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी सभी क्वेश्चन हमारे 0/0 फॉर्म पे थे और इस एक्सरसाइज में इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव पर हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चनों में इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमने लेक्चर 1 जब इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बनाया था तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जिक्र किया था। 0/0 पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। अब इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव x अपॉन ई एक्स। तो इसमें अगर हम x के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखते हैं तो इन्फिनेटिव अपॉन ई इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, ये फॉर्म आई हमारी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, जो है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, x का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे 1 और ये ई एक्स का ई एक्स ही, फिर हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई इन्फिनेटिव, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनेटिव। 1 अपॉन इन्फिनेटिव जब भी कभी अब इन्फिनेटिव अपॉन में आता है तो क्या हो जाता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट हुआ हमारा, इसका आंसर आया 0। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जब हम लिमिट रखते हैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव तो फॉर्म बनी हमारी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखना चाहो लिख सकते हो। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हमने पहली एक्सरसाइज में सब लिखा हुआ है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। अब भी देखिएगा, जब हम अप्लाई करेंगे x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ई एक्स का ई एक्स और ये हमारा 6x। दोस्तों अब भी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म ही बन रही है। हम जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म खत्म ना हो जाए। देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ई एक्स का ई एक्स और 6x का ये 6। अब देखिएगा, जब हम x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखते हैं तो ये आ जाता है इन्फिनेटिव अपॉन 6। जब ऊपर इन्फिनेटिव तो आंसर आया हमारा इन्फिनेटिव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 log 1 माइनस एक्स कोट पाई एक्स। अगर हम x = 1 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ log 1 माइनस 1, log 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव और कोट पाई की वैल्यू इन्फिनेटिव। तो हमारी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। अब हम करते हैं अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 log 1 अपॉन log इंटू 1 माइनस एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और फिर इसका करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन कोट पाई एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई एक्स और इनटू में पाई। अब देखिएगा, इसे सिंपलीफाई कैसे करेंगे। मैन अपॉन ये है तो इसके अपॉन में भी हम 1 लेट कर सकते हैं, होता है सबके अपॉन में 1। तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। अब देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1 अपॉन पाई 1 माइनस एक्स कोसेक
स्क्वायर पाई एक्स। अब देखिएगा कोसेक स्क्वायर पाई एक्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन यहाँ पाई इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं एक्स टेंडिंग टू 1 रखता हूँ तो साइन स्क्वायर पाई दैट इज साइन पाई की वैल्यू हमारी 0 और 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। आगे देखते हैं, देखिएगा फिर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल जब हम करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 टू साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स का कोस पाई एक्स और पाई एक्स का पाई अपॉन पाई इंटू 0 माइनस 1। अब देखिएगा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। जब हम इसमें एक्स टेंडिंग टू 1 रखेंगे तो 2 साइन पाई कोस पाई, तो साइन पाई की वैल्यू हो जाती है हमारी 0, तो ऊपर सारा 0, और जब 0 ऊपर हो जाता है हमारा 0 माइनस 1, 0 होने पर क्या हो जाता है, सारा हमारा 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 0। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा जब हम इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रहा है हमारा। तो अब हम अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन ए एक्स लॉग ई ए। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 1 अपॉन इन्फिनेटिव अपॉन ए इन्फिनेटिव लॉग ई ए। 1 अपॉन इन्फिनेटिव दोस्तों 0 हो गया और ये इन्फिनेटिव, तो क्या देखिएगा 0 इंटू 1 अपॉन इन्फिनेटिव, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनेटिव क्या होता है 0, 0 इंटू 0, 0 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब तक हमने इस लेक्चर में करे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अगर हम एक्सटेंडिंग टू 0 रखते हैं दोस्तों तो log 0 इन्फिनेटिव, और ये भी हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा क्योंकि ए माइनस ई ए 0, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 अपॉन log x माइनस ए का 1 अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन इसका हो जाएगा हमारा ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई ए। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो ये ई एक्स माइनस ई ए अपॉन ई एक्स एक्स माइनस ए। अब देखिएगा x के प्लेस पर जब a रखूँगा ई ए माइनस ई ए 0 अपॉन ए माइनस ए 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई हमारी। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, देखिएगा ई एक्स का ई एक्स और ई ए कॉन्स्टेंट है 0, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज। अब की बार फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 की मल्टीप्लाई ई एक्स में करेंगे ई एक्स कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ बचेगा हमारा यहाँ 1 और ये x माइनस ए प्लस 1। अब देखिएगा दोस्तों एक्सटेंडिंग टू 1 a करते हैं तो 1 अपॉन x के प्लेस पर कितना a माइनस ए प्लस 1 दैट इज
-1 +1 कैंसिल, 1/1 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा 3 का सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 sec πx अपॉन tan 3 πx। जब हम इसमें x के प्लेस पर 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec π/2, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा tan 3 π/2 इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है। थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा कैसे। x टेंडिंग टू 1/2 sec πx को लिख सकते हैं 1/cos πx अपॉन tan 3 πx को लिख सकते हैं हम sin 3 πx अपॉन cos 3 πx। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 cos 3 πx अपॉन cos πx इंटू साइन 3 πx। अब जब हम x टेंडिंग टू 1/2 करेंगे तो ये हमारी हो गई 0/0 फॉर्म। अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, देखिएगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस के साइन 3 πx और 3 πx का 3 पाई अपॉन ये फर्स्ट ये सेकंड। देखिएगा कोस पाई एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोस 3 पाई एक्स और 3 पाई पहले लिख देता हूँ कोस 3 पाई एक्स। अब की बार जब इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ प्लस के प्लेस पर, माइनस के पाई साइन पाई एक्स इंटू साइन 3 पाई एक्स। अब देखिएगा x के प्लेस पर मैं 1/2 रखता हूँ। देखिएगा जब x टेंडिंग टू 1/2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 कोस माइनस साइन 3 π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 पाई। इसकी वैल्यू हमारी जब x के प्लेस पर 1/2 रखेंगे तो कोस π/2 की वैल्यू हमारी 0 माइनस, देखिएगा 0 प्लस 1 इंटू पाई, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 1 पाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, इसका आंसर आया हमारा 3। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के 2 पार्ट किए। थैंक यू।